नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धातु की जो अब सिर्फ जेवरात या सिक्कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक इंडस्ट्री की जान बन गया है। बात चांदी की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? चीन और अमेरिका जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर पेरू और मेक्सिको को सिल्वर किंग का ताज क्यों मिला हुआ है? पूरी डिटेल आपके सामने। ऐतिहासिक आज के आंकड़ों के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। मेक्सिको दुनिया का नंबर 1 चांदी उत्पादक देश है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक मेक्सिको ने लगभग 6,300 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 20 से 24% है। ये लगभग चीन 3300 टन से दुगना है। चीन का ये 3300 टन का आंकड़ा है, जिससे समझिए कि कैसे ये दुगना है। मेक्सिको के प्रमुख क्षेत्र जैसे ज़ाकाटेकास, ड्यूरांगो, चिहुआहुआ और गुआनाजुआतो सदियों से चांदी के खजाने के रूप में मशहूर हैं। यहाँ की खदानें जैसे पैनोस्क्विटो और फ्रेस्नीलो दुनिया की सबसे बड़ी सिल्वर माइंस में शुमार है। बात पेरू की भी, क्योंकि पेरू उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है, जो कि लगभग 3100-3200 मीट्रिक टन चांदी के ज्ञात भंडार में ये दुनिया में नंबर 1 है। पेरू के पास वैश्विक रिजर्व का करीब 22% हिस्सा है, यानी आने वाले दशकों तक ये देश चांदी की सप्लाई में बड़ा रोल प्ले करेंगे। पेरू की एंडीज पर्वत श्रृंखला में सिल्वर बेल्ट है, जहां चांदी जिंक, लेड और कॉपर के साथ से उत्पाद के रूप में मिलती है। यहाँ की खदानें अत्याधुनिक तकनीक से चल रही हैं। निजी विदेशी निवेश से उत्पादन यहां बढ़ रहा है। क्यों कहा जाता है इसे सिल्वर किंग? मेक्सिको की बात, उत्पादन में ये राजा है, लगातार 10 साल से नंबर 1 है। पेरू भंडार में ये राजा है, सबसे ज्यादा रिजर्व, भविष्य की सप्लाई का ये गारंटर है। चीन और अमेरिका पीछे क्यों है? चीन का फोकस रेयर अर्थ मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर है, जबकि अमेरिका में खनन की लागत ज्यादा और पर्यावरण नियम सख्त हैं, जिससे कई माइंस बंद या सीमित हो गई है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी जानिए। ये कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है, जब स्पेनिश उपनिवेशकों ने मेक्सिको और पेरू, तब ये वॉइस रॉयल्टी ऑफ पेरू में विशाल चांदी की खदानें खोजी गई, अब बोलिविया में, लेकिन तब ये पेरू का हिस्सा थी। मेक्सिको की ज़ाकाटेकास जैसी जगहों से इतनी चांदी निकली कि स्पेन की अर्थव्यवस्था चमक उठी। 1500 से 1800 के बीच पेरू, मेक्सिको और बोलिविया ने दुनिया की 85% से ज्यादा चांदी को सप्लाई किया। आज भी ये परंपरा जारी है। खनन इन देशों की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। आज की अहमियत चांदी अब रणनीतिक धातु है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरीज, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी मांग तेजी से बढ़ चुकी है। कीमतें हाल में रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंची, एक समय 4 लाख रुपए प्रति किलो तक आई। भविष्य में ये देश सिल्वर ओपेक जैसे प्रभावशाली बन सकता है। पेरू और मेक्सिको ने चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को पीछे छोड़कर साबित कर दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों और ऐतिहासिक ताकत से क्या कमाल हो सकता है। आपको क्या लगता है, आने वाले साल में चांदी की कीमतें क्या और बढ़ेंगी या कोई नया देश इस रेस में आगे आएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ TV9 डिजिटल को करें सब्सक्राइब।